हेलो दोस्तों, मैं श्रवण सिंह चौहान साइंस एकेडमी की इस ऑनलाइन सेशन में आपका फिर से वेलकम करता हूं। आज अपन एक त्रिकोणमिति का एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ऊंचाई और दूरी से संबंधित इसमें कुछ प्रश्न होंगे, तो अपन पिछला कुछ फॉर्मूलेज वगैरह हैं उनको अपन एक बार रिवाइज कर लें। तो मैं बात कर दूँ लाल कक्का के बारे में, तो अपन ने साइन थीटा का व्युत्क्रम कोसेक थीटा देखा है, कोसेक का साइन, कोस का सेक, सेक का कोस, टेन का कोट और कोट का टेन थीटा। अपन ने लाल कक्का त्रिकोणमितीय सूत्र के अनुसार त्रिभुज को समकोण त्रिभुज के अनुसार अपन ने कर्ण, आधार एवं लंब तीनों भुजाओं का आपस में किस तरीके से अनुपात देखा जाता है उसके अनुरूप अपन ने फॉर्मूलोज के बारे में पढ़ा है। अर्थात साइन थीटा का अगर अपन फॉर्मूला देखें तो क्या आता है, लंब बटा कर्ण, और कोसेक थीटा का बोलेंगे तो कर्ण बटा लंब। इसी प्रकार कोस थीटा का आधार बटा कर्ण और कर्ण बटा आधार सेक थीटा का बन जाएगा। टेन थीटा का लंब बटा आधार और कोट थीटा का आधार बटा लंब। इस तरीके से अपन यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि एक त्रिकोणमितीय अनुपातों में एक समकोण त्रिभुज बना हुआ हो और उसकी तीनों भुजाओं का आपस में किस तरीके से संबंध होता है, आपस में किस तरीके से उनके बीच में अनुपात होता है, तो उनको अलग अलग नाम किस प्रकार दिए जाते हैं। जैसे लंब बटा आधार आ जाए तो साइन थीटा आता है और आधार बटा लंब आ जाए तो कोसेक थीटा दिया जाता है। तो अपन प्रारंभिक रूप में इस फॉर्मूलों से परिचित है। इस टॉपिक के अंदर अपन त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग की बात करेंगे। अर्थात अनुप्रयोग अर्थात क्या होता है कि अपन त्रिकोणमिति का किस तरीके से अपने सामान्य दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। एक पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने में हो सकता है, या फिर एक पर्वत की ऊंचाई ज्ञात करने में, या फिर जहाज की किनारे से दूरी ज्ञात करने में, या फिर एक दीवार पर लगी खिड़की की ऊंचाई के बारे में अपन बात कर सकते हैं, या फिर एक पेड़ हो और पेड़ की छाया की लंबाई कितनी है उसके बारे में अपन बातचीत कर सकते हैं। तो अपन यहाँ पर त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग को स्टार्ट करें तो अपन यहाँ पर दो बातों से परिचित रहेंगे। दो कोणों के बारे में यहाँ पर अपन विशेष बात करेंगे। पहला कोण है उन्नयन कोण और दूसरा कोण है अवनमन कोण। दो कोणों के बारे में अपन यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे पहले अपन देख लेते हैं कि दृष्टि रेखा किस प्रकार एक वस्तु का कोण बनता है। तो अपन बात करते हैं कि जब त्रिकोणमिति अनुप्रयोग के अंदर अपन किस तरीके से बात करते हैं कि दृष्टि रेखा के अनुसार अपन किस प्रकार कोण बनाते हैं। जैसे अपन किसी वस्तु को देखते हैं, तब किसी पर्वत को या फिर किसी बिल्डिंग को अपन देखते हैं तो किस प्रकार अपन अपनी आँख और क्षैतिज के साथ कोण बनाते हैं। जैसे कई बार होता है कि कहीं पर उन्नयन कोण बनेगा, कहीं पर अवनमन कोण बनेगा। किस तरीके से ये कोण बनते हैं अपन बात करें तो उन्नयन कोण किसे कहते हैं, जब अपन किसी वस्तु को नीचे खड़े हैं और किसी वस्तु के ऊपरी शीर्ष को देख रहे हैं तो अपन क्या करते हैं, जब अपन किसी ऊपर स्थित वस्तु को जिसकी ऊंचाई है उसको अपन देखते हैं तो अपनी धीरे धीरे आँख ऊपर जाती है और शिखर तक जाकर रुक जाती है। तो अपन जिस तरीके से अपनी आँख की दृष्टि को ऊपर बढ़ाते हैं तो अपनी आँख की दृष्टि क्षैतिज के साथ कितने डिग्री के कोण पर पहुंच रही है, या अपनी दृष्टि रेखा अपने क्षैतिज के साथ कितना कोण बनाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, पहला उन्नयन कोण कहा जाता है। यदि अपन वस्तु ऊंची है और अपन नीचे खड़े हैं और नीचे से अपन वस्तु के शिखर को देख रहे हैं तो क्षैतिज के साथ जो कोण बनेगा उसको उन्नयन कोण कहेंगे। और यदि अवनमन कोण की बात आएगी तो जब अपन किसी ऊंची वस्तु पर खड़े हैं, ऊंचाई वाली बिल्डिंग या फिर पेड़ पर खड़े हैं या बिल्डिंग के ऊपर शीर्ष पर खड़े हैं, तो जब अपन ऊपर खड़े होकर नीचे देखते हैं तो अपन एक बार क्षैतिज की तरफ देखते हैं और क्षैतिज से ठीक अपन अपनी दृष्टि रेखा नीचे की ओर जाती हुई किसी वस्तु को देखती है जो उस बिल्डिंग या पेड़ के आधार के समकक्ष एक बिंदु पर स्थित होती है। तो जैसे अपन बिल्डिंग के ऊपर शीर्ष पर खड़े हैं और कोई वस्तु बिल्डिंग के नीचे आधार पर पड़ी है तो अपन क्षैतिज के साथ आँख की
दृष्टि को धीरे धीरे नीचे बढ़ाते हुए उस वस्तु को देखते हैं, तब क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं? थीटा, अर्थात अवनमन कोण। अपन अवनमन कोण हमेशा ध्यान रखेंगे। इस तरीके से अवनमन कोण क्षैतिज के साथ बनता है, लेकिन जब अपन इस कोण की बात करेंगे तो ये दोनों ही कोण थीटा होंगे, अर्थात दोनों कोण समान होंगे। एकांतर कोण का नियम अपन जानते हैं कि जब दो समांतर रेखाएं हो और उनको एक तिरछी रेखा काट रही हो, तब दो कोण बनते हैं, उनको एकांतर कोण कहते हैं। और अपन एकांतर कोण के हिसाब से इन दोनों कोणों को बराबर कहेंगे। अब अवनमन कोण पे आऊँ तो अवनमन कोण इस तरीके से क्षैतिज पर बनेगा, लेकिन जब अपन प्रश्नों को हल करेंगे तो अपन को थीटा आधार के साथ चाहिए होगा, इसलिए अपन कुछ इस तरीके से अवनमन कोण का चित्र निर्मित करेंगे। उम्मीद है ये कंसेप्ट जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो अपन बात कर रहे हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग की। यहाँ पर दृष्टि रेखा होगी। दृष्टि अर्थात अपन किसी वस्तु को देख रहे हैं तो अपनी नज़र और उस वस्तु को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होगी उसे अपन दृष्टि रेखा कहेंगे। उन्नयन कोण कब बनेगा? जब अपन किसी वस्तु को नीचे खड़े होकर ऊपर देख रहे हैं तो अपनी दृष्टि और क्षैतिज के साथ जो कोण बनता है थीटा, उसे उन्नयन कोण कहेंगे। अवनमन कोण किसे कहेंगे? जब अपन वस्तु के ऊपर खड़े हैं और ऊपर से किसी वस्तु को नीचे जमीन पर पड़ी है और उसको देख रहे हैं, तब दृष्टि रेखा और क्षैतिज के साथ जो थीटा कोण बनता है उसे अपन अवनमन कोण कहते हैं। उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, देखिए, एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अपन जब भी कोई प्रश्न स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला अपना काम क्या रहेगा कि एक समकोण त्रिभुज की रचना कर ली जाए। प्रश्न को पढ़ते हुए अपन एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे जिसकी बिंदु से दूरी 60 मीटर और कोण क्या बनाएंगे? 60 डिग्री। तो अपन देखते हैं कि मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी, तो मान लेते हैं एक चित्र का निर्माण करें। तो यह एक मीनार है। मीनार के पाद बिंदु अर्थात पैरों से 100 मीटर की दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, जैसे कोई बिंदु यहाँ पर है। तो ये बिंदु क्या कर रहा है? मीनार के शिखर से कोण बना रहा है। तो कोण किस तरीके से बनाएगा? 60 डिग्री का कोण बना रहा है। इस अर्थात कहा जा सकता है कि मीनार के पैरों से अपन 100 मीटर की दूरी पर अपन खड़े हैं। 100 मीटर की दूरी पर अपन खड़े हैं यहाँ पर, और यहाँ से अपन मीनार के शिखर को देख रहे हैं। तो अपनी आँख और दृष्टि रेखा अर्थात और क्षैतिज के साथ जो कोण बन रहा है आधार के साथ, वो है 60 डिग्री। अब इस शिखर के साथ कोण बन रहा 60 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लेते कि शिखर की या मीनार की ऊंचाई क्या है? h। तो ये है h। ये कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज की निर्माण किया जाएगा। इस त्रिभुज का अपन एक नाम दे दे, तो इस त्रिभुज का नाम होगा ABC। अब अपन को ज्ञात क्या करके बताना है? मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई अर्थात यहाँ पर लंब ज्ञात करके अपन को बताना है। तो अपन प्रश्न का स्टार्टिंग कहाँ से करें सॉल्व करना? तो देखिए, सबसे पहले लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में 90 डिग्री B पर बन रहा है, इसलिए B बीच में आना चाहिए। अब मेरे को ज्ञात क्या करके बताना? ज्ञात करना है मेरे को लंब ज्ञात करना है BC। और अपन को ज्ञात क्या है अर्थात दे क्या रखा है? अपने पास ज्ञात मान क्या दे रखा है? आधार का मान दे रखा है। मेरे को ज्ञात लंब करना है और ज्ञात क्या है अपने पास? आधार। तो ऊपर क्या दे रखा है और नीचे क्या लिखेंगे? क्या ज्ञात है। तो लंब पता करना है और आधार ज्ञात है ऑलरेडी। तो लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है? तो मैं सीधे तौर पे जाऊंगा इस लाल कक्का वाले पे। लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है? tan थीटा का। तो मैं लिख लूंगा tan थीटा। अब लंब का मान क्या है? h मान रखा है। आधार पे जाऊंगा 100 और tan थीटा का मान रखूंगा 60 डिग्री। h बटा 100। अब tan 60 डिग्री का मान आप tan 60 का मान सारणी से देखकर बता सकते हैं। tan 60 का मान कितना होता है? tan 60 का मान होता है √3। √3 का मान रखने के बाद 100 का गुणा कर दूंगा मैं, 100 √3। तो इस तरीके से मीनार की ऊंचाई की लंबाई क्या आएगी? 100 √3। अपन यहाँ आगे हल करने के लिए √3 का मान भी रख सकते हैं। √3 का मान क्या होता है? √3 का मान होता है 1.7
√3 का मान 1.732 याद रखेंगे। 1.732 1.732 100 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 173.2 मीटर। ये अपने चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में लिख रखा है कि 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी है जो दीवार के साथ शिखर तक पहुंचती है और ये सीढ़ी दीवार के साथ कितना कोण बना रही है 60 डिग्री का। तो ये प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ना आपको कि ये जो सीढ़ी है वो दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। अब वो सीढ़ी जो है दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण कैसे बनाएगी, देखिए सीढ़ी इस तरीके से टच कहाँ है, ये दीवार है और दीवार से टच कहाँ हो रहेगी अपनी सीढ़ी यहाँ से। तो दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है तो 60 कोण कहाँ बनेगा अपने पास, यहाँ बनेगा। ध्यान रखेंगे ये जमीन है, ये क्षैतिज है, क्षैतिज के साथ अगर बोला होता 60 डिग्री तो मैं 60 डिग्री कहाँ लिखता, यहाँ पर लिखता। अब फिलहाल कहाँ लिख रखा है, यहाँ पर, इसलिए यहाँ लिखा जाएगा। तो अपन अपने प्रश्न पर आता है कि वास्तव में अपन को थीटा यहाँ पर दिया हुआ ना चाहिए, तो अपन त्रिभुज के तीनों कोणों के योग के नियम के अनुसार चले हैं तो ये तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, 60 डिग्री है तो ये कोण कितना होगा, सही बात है, वेरी गुड, 30 डिग्री। ये कोण कितना होगा 30, तो अपन थीटा का मान क्या यूज करेंगे 30 डिग्री। अब आते हैं अपन समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या पता करना है, लंब ज्ञात करना है। बटा में क्या दे रखा है, कर्ण दे रखा है और बराबर में लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, लाल कक्का से चाहिए तो साइन थीटा। मान रखेंगे लंब का मान h, कर्ण का मान सीधा सा है 15 मीटर बराबर साइन थीटा का मान 30 डिग्री। अब h बटा 15 साइन 30 का मान होता है 1/2। गुणा करेंगे वज्र गुणा, 15 गुणा किससे होने वाला है तो h बराबर 15/2, 2 का भाग दे दीजिए आप। अगर आप भाग दे के लिखे तो अच्छा है, नहीं लिखे तो भी 15/2 मीटर अपना आंसर आ चुका है। यदि आप आगे करना चाहें तो 7.5 मीटर अपने दीवार की ऊंचाई होगी। तो उम्मीद है कि आप प्रश्न को सही तरीके से पढ़ेंगे कि यहाँ पर सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है और अगर अपन गलती से 60 डिग्री यहाँ लिख लेंगे तो आंसर गलत हो सकता है। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अपन को सीधे तौर पर प्रश्न को पढ़ते हुए एक समकोण त्रिभुज की रचना करनी है। तो सीधा मैं बताऊं कि मान लेते हैं ये एक अपना पहाड़ है, पहाड़ पर अपन किस तरीके से चढ़ते हैं। अपन जानते हैं कि जब भी अपन पहाड़ पे चलते हैं तो एक स्लोप के रूप में पहाड़ होता है और अपन इस तरीके से पहाड़ के शिखर तक पहुंच रहे हैं। अपन इसको एक आधार मान लें तो आगे अपन पूर्ति करें कि क्या दे रखा है कि कोण दे रखा 60 डिग्री। क्या लिखा है, ढलान क्षैतिज के साथ बना रहा है, तो ढलान ये रही और क्षैतिज ये रहा, तो क्षैतिज के साथ कोण कितना है 60 डिग्री। फिर क्या दे रखा है कि अपन को कितना मीटर चलना पड़ रहा है शिखर तक पहुंचने के लिए, 500 मीटर तक चलना पड़ रहा है। अब जब 500 मीटर चलना पड़ रहा है तो अपन को ज्ञात क्या करके बताना है, पहाड़ की ऊंचाई। तो पहाड़ की ऊंचाई मान लेते हैं h मीटर है, त्रिभुज का नाम दे दिया ABC, ये कोण समकोण। तो अपन सीधे तौर पे आए कि समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में उस बात पर आएंगे कि अपन को क्या दे रखा है और क्या ज्ञात करना है। तो ज्ञात क्या करना है, लंब ज्ञात करके बताना है। दे क्या रखा है, कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, लाल कक्का पे जाइए, क्या नाम लिख रखा है, वेरी गुड, साइन थीटा। तो लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का। तो लंब का मान लिखेंगे, लंब का मान क्या है h और कर्ण का मान क्या है 500 मीटर बराबर साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 60 का मान रखेंगे सारणी से देखते हुए h बटा 500 अंडर 3/2 साइन 60 डिग्री का मान होता है। अंडर 3/2 500 को गुणा के लिए ले जाएंगे तो 500 अंडर 3/2, 2 का भाग 500 में दे दीजिए तो h बराबर क्या आएगा 250 अंडर 3 मीटर। तो अपने पास पहाड़ की ऊंचाई कितनी आएगी 250 अंडर 3 मीटर। उम्मीद है ये क्वेश्चन बड़ा इजी सा है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। इससे पिछले प्रश्न से ही मिलता जुलता अगला सवाल लिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 लिख रखा है
यदि एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है, मतलब सीधी खड़ी है, और उन्नयन कोण 30 डिग्री हो और छाया की लंबाई, मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सीधे तौर पे जाएंगे, कैसे चित्र बनाएंगे कि ये मीनार है और अपन जानते हैं कि जब भी मीनार की छाया बनेगी तो वो छाया, मान लेते हैं इस तरीके से छाया बन रही है। अब जब अपन छाया के शीर्ष को और मीनार के शीर्ष को अगर मिला दें तो अपने पास इनके बीच एक उन्नयन कोण बनेगा और उन्नयन कोण का मान कितना लिख रखा, सीधा उन्नयन कोण ही लिखा है, वो उन्नयन कोण का बनता है अपने पास 30 डिग्री। इस प्रकार छाया की लंबाई किस तरीके से बनेगी, छाया की लंबाई जमीन पर बनती है, मतलब आधार पे बनेगी। अपन को ज्ञात क्या करके बताना है, मीनार की ऊंचाई, मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई h मीटर है। त्रिभुज का नाम अपन वापस वही ABC नाम दिया जाए तो अपन त्रिभुज पे आएंगे, समकोण त्रिभुज ABC में अपन देख सकते हैं कि क्या ज्ञात करना है और क्या ज्ञात है। तो ज्ञात क्या करना है, लंब, और क्या ज्ञात है तो उस पे आएंगे तो क्या ज्ञात है, आधार। तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार लाल कक्का के अनुसार देखते हैं तो लंब बटा आधार होता है tan थीटा। लंब का मान h रखा, आधार का मान 45 बराबर tan थीटा। tan थीटा अर्थात थीटा का मान क्या है, 30 डिग्री। tan 30 डिग्री आया अपने पास। अब देखिए मान रखेंगे h बटा 45, tan 30 का मान रखा जाएगा, tan 30 का मान क्या होता है 1 बटा √3। पक्षांतरण करेंगे 45 जाएगा 1 के साथ तो 45 बटा √3। अब देखिए कि इस सवाल को आगे कैसे हल किया जाएगा। जब बटे में अंडूड आ जाए, संख्या अंडूड में आ जाए तो अपन क्या करेंगे, परिमेयकरण। परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण कैसे करते हैं, जो अंडूड की संख्या बटे में दे रखी है उसी का एक बार गुणा और एक बार भाग कर दिया जाता है। जब मैं ऊपर गुणा करूंगा तो 45 इंटू √3 आएगा, बटे में √3 का √3 से गुणा होता है 3। जब 3 आ चुका है, अंडूड से बाहर आ गई संख्या, इसीलिए परिमेयकरण किया जाता है ताकि अंडूड से बाहर आ जाए हर के अंदर संख्या। तो इस 3 का भाग अब मैं 45 दूंगा तो क्या आएगा, 15 √3 मीटर। मीनार की ऊंचाई कितनी आई है, 15 √3 मीटर। उम्मीद है बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 अब हम करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर लिख रखा है कि मीनार के आधार से 100 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है जिसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मैंने मीनार को ऑलरेडी बना लिया, मीनार की ऊंचाई h मीटर ज्ञात करनी है। उसकी बिंदु आधार से एक बिंदु स्थित है A जो 100 मीटर की दूरी पर है। ये बिंदु कितना उन्नयन कोण बना रहा है, 30 डिग्री। अब हम समकोण त्रिभुज ABC में जाएंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में हम क्या कर सकते हैं कि क्या ज्ञात करना है, लंब, और क्या ज्ञात है अपने पास, तो ज्ञात क्या है, आधार। तो लंब बटा आधार, लाल कक्का से जाइए और लंब बटा आधार क्या होता है जल्दी से देख लेंगे। लंब बटा आधार क्या होता है, tan थीटा। तो tan थीटा लंब बटा आधार का मान होता है tan थीटा। लंब का मान h, आधार का मान 100, tan 30 डिग्री। tan 30 का मान रखेंगे h बटा 100, tan 30 का मान क्या होता है 1 बटा √3। पिछले प्रश्न के जैसे ही इस नए क्वेश्चन को भी हल किया जा रहा है। देखिए जो पिछले क्वेश्चन किए जा रहे हैं उन्हीं का सहायता लेते हुए, उन्हीं के हेल्प से नए क्वेश्चन को हल किया जा रहा है ना। नए क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन की सहायता से हल कर रहे हैं। कैसे, देखिए 100 1 के साथ जाएगा तो 100 बटे √3। अब इनको अपन हल करने के लिए देखिए क्या कर सकते हैं कि √3 का पिछले प्रश्न की तरह ही परिमेयकरण कर सकते हैं, या फिर परिमेयकरण ना करें तो अपन इस √3 का सीधे सीधे मान रख सकते हैं। तो मैं मान रखूँगा √3 का मान क्या होता है 1.732। पॉइंट हटा के मैं अगर 1.732 का भाग दे दूं, कैसे, देखिए पॉइंट हटाएंगे 100 बटे में 1.732, पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर और जीरो लगेंगे, 3 जीरो, पॉइंट के बाद 3 संख्या, 3 जीरो और लगाए तो 1732 आ गया। और ऊपर अपन लिख सकते हैं कि कितने हार हैं, तो अपन 1732 का ऊपर वाली संख्या अंश में भाग देते तो अपने पास क्या आएगा उत्तर 57.73 मीटर। तो इस तरीके से अपने पास मीनार की ऊंचाई की लंबाई कितनी आएगी 57.73 मीटर। उम्मीद है क्वेश्चन बड़ा इजी है
और समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1। अब क्वेश्चन का टाइप थोड़ा सा चेंज किया जा रहा है। तो लिखा है कि एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करके बताइए। मैंने सीधे से समकोण त्रिभुज बना लिया है। अगर मैं कहूँ कि ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई बनाई जा रही है तो खंब, अगर अपन कहेंगे सीधा खड़ा पोल है, पोल कैसे खड़ा है, BC। मान लेते हैं ये पोल खड़ा है और पोल का परछाई जमीन पर इस तरीके से बन रही है। परछाई का आखिरी बिंदु A पर है। अब आखिरी परछाई के शिखर और खंबे के शिखर के बीच में जो क्षैतिज रेखा है वो इसी शो कर रहा है। अब अपने पास ज्ञात क्या करना के बताना है, अपन को कोण थीटा का मान ज्ञात करके बताना है। अब यहाँ पर अपन के पास अब हमारे पास क्या संकेत क्या दे रखा है, हमारे पास संकेत दे रखा है कि खंबे की परछाई और खंबे की ऊंचाई की लंबाई बराबर। यदि मैं मान लूँ कि खंबे की ऊंचाई क्या है h, तो परछाई भी क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि इस सवाल के अनुसार हमको दे रखा है कि खंबे की जो ऊंचाई है वही है परछाई की लंबाई। परछाई और खंबे की लंबाई की अपन तुलना करें तो दोनों ही क्या होगी, बराबर है प्रश्नानुसार। तो अगर मैं खंबे की ऊंचाई h मान लूँ तो उसकी जो आधार की लंबाई है या परछाई की लंबाई है वो भी h मीटर ही माना जाएगा। तो हम अब समकोण त्रिभुज में आए, हम क्या कि समकोण त्रिभुज ABC में, तो ज्ञात क्या करना है, क्या ज्ञात है, लंब, और क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर थीटा का मान ज्ञात करना है। लेकिन अब अपने पास जो दे रखा हमारे पास लंब और आधार दोनों का मान दे रखा है, तो लंब बटा आधार लिखा। अब आप चाहिए कि लंब बटा आधार किसका मान होता है, किसका फॉर्मूला होता है, तो मैं सीधे तौर पे जाऊंगा, ये किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का। इस बार मैंने थीटा का मान ज्ञात करना है, इसलिए थीटा वाला टेन थीटा इस बराबर के इस साइड लिखा है। अब मैं इनका मान रखूंगा, लंब का मान h, आधार का मान भी h से h को काट लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, टेन थीटा बराबर 1। अब मेरे को जब टेन थीटा का मान ज्ञात करना है तो मैं सीधा जाऊंगा कि 1 कौन से डिग्री पर होता है। तो टेन वाली लाइन में अपन जाएंगे हम, तो टेन 45 डिग्री पर 1 होता है। अब टेन से टेन में क्या काट दूँ सीधा तौर पे, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, 45 डिग्री। तो कुछ पुराने क्वेश्चन की सहायता से अपन ने इस क्वेश्चन को हल किया है। देखिए यहाँ पर थीटा का मान ज्ञात करना है तो लंब और आधार दोनों का ही मान अपन को संकेतात्मक रूप में दे रखा है कि लंब और आधार दोनों बराबर है। बराबर है इसका मतलब अपन एक किसी को h मान ले, दूसरा भी h ही हो जाएगा। जब मैं इसमें मान रखूंगा तो ये टेन थीटा का फॉर्मूला बनेगा, h से h काट के 1 लिखूंगा। तो टेन थीटा वाली लाइन में 1 कौन से डिग्री पर होता है, टेन 45 पर होता है। अब इसके बाद मैंने टेन से टेन कैंसिल करते हुए थीटा को लिख लिया, तो थीटा बराबर 45 डिग्री। ये पुराने क्वेश्चन से मिलता जुलता है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ। इसी टाइप का अब अगला एक सवाल लिया जा रहा है। जैसे अभी अपन ने पहला प्रश्न किया वैसे ही एक इसी टाइप का नवा सवाल अपने पास दे रखा है। तो अपन ने लिखा है कि एक ऊर्ध्वाधर, हमने क्या लिखा है कि ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और छाया की लंबाई का अनुपात अपन को दे रखा है। तो अनुपात कितना देखिए, लंबाई, छड़ की लंबाई 1 और छाया की लंबाई √3 को शो करता है, 1:√3। मैंने समकोण त्रिभुज बना दिया है, ये छड़ है, छड़ की ये परछाई है और ये क्षैतिज के साथ अपने कोण को शो करता है। तो ये रेखा थीटा कोण बना रही है। अब मैं क्या करूँगा कि अपन हमारे को दे क्या रखा है, छाया की लंबाई और छड़ की लंबाई। तो छड़ की लंबाई किस तरीके से होगी, सीधी ऊर्ध्वाधर। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, 1k क्या शो करता है कि अनुपात क्या रखा का है, 1/3। अब ये अनुपात है, असल में कोई अलग संख्या थी, तो मैं एक अननोन संख्या k से गुणा कर दूं तो मेरे पास 1k क्या शो करेगा, छड़ की लंबाई, और छाया की लंबाई किसको कौन शो करेगा, √3k। छाया की लंबाई क्या बनेगी, आधार में बनेगी, तो √3k किसको शो करता है, छाया की लंबाई को। अब मैं आऊँगा कि अपन को क्या दे रखा है, लंब दे रखा है और बटा में आधार दे रखा है, किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का। अब मैं इसमें मान रखूँगा तो टेन थीटा, लंब का मान 1k और आधार का मान है 3k। k से k कैंसिल कर दूँ तो मेरे पास वही रहेगी कि 1/√3 ही बचेगा। अपन सीधे तौर पे k नहीं भी लिखे तो भी अपने पास 1/√3 ही आंसर आएगा। अब मैं टेन वाली टेबल में जाऊंगा कि अपने पास 1/√3 कौन से डिग्री पर होता है। तो मैं 1/√3 कौन से डिग्री पर होता है तो जाऊंगा तो टेन
30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3। टेन से टेन कैंसिल कर दूँ तो मेरे पास थीटा बराबर क्या आएगा 30 डिग्री।